जय हिंद बच्चों। स्क्रीन पर जो पेपर आप इस समय देख रहे हैं, कल्पना कीजिए कि आप परीक्षा केंद्र में बैठे हैं। आपके सामने OMR शीट रखी हुई है, घड़ी की सुई चल चुकी है और आपके हाथ में यही प्रश्न पत्र है। सबसे पहले आपकी नज़र जाती है इंडियन आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD, नीचे लिखा है समय 60 मिनट, कुल प्रश्न 50 पूर्णांक 100 और अब असली खेल शुरू होने वाला है। बच्चों, ये कोई साधारण प्रैक्टिस सेट नहीं है। ये प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर पर आधारित मॉडल पेपर है जिसे हमने आपके लिए साफ और आसान फॉर्मेट में तैयार किया है, क्योंकि ओरिजिनल PDF में क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पढ़ने में परेशानी हो रही थी और वीडियो का अनुभव भी खराब हो रहा था। इसलिए हमने पूरे पेपर को टाइप करके बिल्कुल एग्जाम जैसे फॉर्मेट में तैयार किया है, ताकि आपको रियल एग्जाम फील मिल सके। अब मैं चाहता हूँ कि अगले 60 मिनट तक आप खुद को एक कैंडिडेट समझें। ना वीडियो को स्किप करना है, ना आंसर जल्दी देखना है। हर क्वेश्चन पर रुकना है, सोचना है और फिर अपना आंसर चेक करना है। याद रखो बच्चों, एग्जाम हॉल में सफलता उसी को मिलती है जो क्वेश्चन देखकर घबराता नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट लगाकर आंसर निकालता है। आज के इस पेपर में आपको मिलेंगे जी के साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और सबसे खास बात, हर क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं, बल्कि टीचर स्टाइल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ताकि अगली बार वही क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाए तो भी आपका आंसर गलत ना हो। तो कॉपी और पेन तैयार रखो, अपना स्कोर नोट करते चलो। और चैलेंज है कि 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हो। ये वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना। तैयार हो तो चलिए भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा का यह मॉडल पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, यह प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है और आर्मी GD, SSC GD, रेलवे जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसलिए इसे सिर्फ याद नहीं करना है, बल्कि महसूस करना है। प्रश्न है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? ऑप्शंस: A महात्मा गांधी, B जवाहरलाल नेहरू, C सुभाष चंद्र बोस, D भगत सिंह। अब देखो बच्चों, यहाँ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, क्योंकि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही महान क्रांतिकारी थे। कई बच्चे जल्दीबाजी में भगत सिंह टिक कर आते हैं, लेकिन ध्यान रखो, यह ऐतिहासिक नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्होंने युवाओं के अंदर देशभक्ति की आग जगाने के लिए यह नारा दिया और आज़ाद हिंद फौज को मजबूत बनाया। महात्मा गांधी अहिंसा के लिए प्रसिद्ध थे, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन तुम मुझे खून दो केवल सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा है, इसलिए सही उत्तर है C सुभाष चंद्र बोस। रिवीजन लाइन: खून मांगा बोस ने, आज़ादी दिलाई जोश ने। क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, यह प्रश्न गांधी जी के आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। एग्जाम में अक्सर गांधी जी के उपवास, आंदोलन और वर्ष पूछे जाते हैं। पूर्व पर यह प्रश्न है, 1933 में गांधी जी ने हरिजन आंदोलन से संबंधित कितने दिन का उपवास किया था? ऑप्शंस: A 10 दिन, 15 दिन, C 21 दिन, D 30 दिन। अब यहाँ एग्जामिनर ट्रैप क्या है? बच्चे अक्सर 15 दिन और 21 दिन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी ने अपने जीवन में कई बार उपवास किए थे, लेकिन हरिजन आंदोलन से संबंधित 1933 का उपवास 21 दिनों का था। इसका उद्देश्य समाज में छुआछूत के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। ध्यान रखो, गांधी जी ने समाज सुधार के लिए भी कई आंदोलन किए थे, सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं। इसलिए सही उत्तर है C 21 दिन। रिवीजन ट्रिक: हरिजन का सम्मान, 21 दिन उपवास, महान। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, ज्योग्राफी का यह प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम हॉल में जल्दीबाजी गलती करवा देती है। प्रश्न है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का वन पाया जाता है? ऑप्शंस: A मरुस्थलीय वन, B उष्णकटिबंधीय वर्षावन, C कांटेदार वन, D मैंग्रोव वन। अब सोचो बच्चों, जहां बहुत ज्यादा बारिश होगी वहां पेड़ पौधे घने होंगे या कम? बिल्कुल घने होंगे। इसलिए भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। कांटेदार वन शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसलिए सही उत्तर है B उष्णकटिबंधीय वर्षावन। फाइनल रिवीजन: ज्यादा वर्षा बराबर घना वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, यह ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और नदी से जुड़े क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न है, डेल्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शंस: A नदी का मोड़, B नदी के मुहाने पर त्रिकोणीय भू आकृति, C नदी द्वारा निर्मित घाटी, D संकीर्ण नदी जल मार्ग। अब ध्यान से समझो, जब नदी समुद्र में जाकर मिलती है तब वह अपने साथ लाई गई मिट्टी को जमा करती है, इससे त्रिकोण जैसी आकृति बनती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। एग्जामिनर ट्रैप:
कई बच्चे नदी का मोड़ पढ़कर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन डेल्टा हमेशा नदी के मुहाने पर बनता है। इसलिए सही उत्तर है बी, नदी के मुहाने पर त्रिकोणीय भू आकृति रिविजन लाइन। नदी जहां खत्म होती है वहीं डेल्टा जन्म लेता है। क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, इंडियन पॉलिटी का यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान और आयोगों से जुड़े प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस ए 1947 बीटी, 1950 सी, 1952 डी, 1960। अब देखो बच्चों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसी वर्ष इलेक्शन कमीशन की स्थापना भी हुई थी। एग्जामिनर आपको 1947 और 1952 में कंफ्यूज करेगा। 1947 आज़ादी का वर्ष, 1952 पहला आम चुनाव, लेकिन निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसलिए सही उत्तर है बी, 1950 फाइनल रिवीजन, संविधान लागू, निर्वाचन आयोग शुरू। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, यह संविधान का बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? ऑप्शंस ए अनुच्छेद 1 बी, अनुच्छेद 5 सी, अनुच्छेद 10 डी, अनुच्छेद 12। अब ध्यान रखो, आर्टिकल एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का संघ है। एग्जामिनर ट्रैप, कई बच्चे आर्टिकल 5 या 12 टिक कर देते हैं, लेकिन आर्टिकल 1 हमेशा याद रखना है। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 1 रिवीजन ट्रिक, भारत की शुरुआत अनुच्छेद 1 से। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, फंडामेंटल राइट्स से प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शंस ए शिक्षा का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब यहां सबसे बड़ा ट्रैप है, संपत्ति का अधिकार। पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। बाकी तीनों आज भी फंडामेंटल राइट्स हैं। इसलिए सही उत्तर है बी, संपत्ति का अधिकार फाइनल रिवीजन। प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल नहीं, लीगल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, कल्चर और डांस फॉर्म्स से जुड़े प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रश्न है, भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शंस ए भांगड़ा, बी कथक, सी गरबा, डी डांडिया। आप देखो, भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, गरबा और डांडिया गुजरात के लोक नृत्य हैं, लेकिन कथक भारत का क्लासिकल डांस है। ध्यान रखो, कथक उत्तर भारत, भरतनाट्यम, कथकली केरल। सही उत्तर है बी कथक रिवीजन ट्रिक, कथक मतलब क्लासिकल अटैक। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, यह ट्राइबल डांस से जुड़ा प्रश्न है। प्रश्न है, झारखंड का पारंपरिक आदिवासी नृत्य कौन सा है? ऑप्शंस ए बिहू, बी छो, सी घूमर, डी कथक। अब ध्यान रखो, बिहू असम, घूमर राजस्थान, कथक क्लासिकल डांस, लेकिन छू झारखंड और आसपास के क्षेत्रों का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। इसलिए सही उत्तर है बी छू रिविजन लाइन, झारखंड की पहचान छू नृत्य महान। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, करंट अफेयर्स का यह प्रश्न हाल की घटनाओं पर आधारित है। प्रश्न है, 30 दिसंबर 2024 को एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शंस ए न्यायमूर्ति एच वल्ल तत्तु, बी न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, सी न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, डी न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। अब करंट अफेयर्स में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रिसेंट अपॉइंटमेंट। 30 दिसंबर 2024 को जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम ने एनएचआरसी के चेयरपर्सन का पदभार ग्रहण किया। एग्जामिनर पुराने नाम देकर कंफ्यूज करता है, इसलिए सही उत्तर है सी न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। फाइनल रिवीजन एनएचआरसी चेयरपर्सन 2024 जस्टिस वी राम सुब्रमण्यन। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ये करंट अफेयर्स और साहित्य से जुड़ा प्रश्न है। आजकल एग्जाम में इंटरनेशनल अवार्ड से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है, हार्ट लैम्प पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किस लेखिका को मिला? ऑप्शंस ए यू आर अनंतमूर्ति, बी बानू मुश्ताक, सी गिरीश कर्नाड, पूर्णचंद्र तेजस्वी। अब यहाँ एग्जामिनर आपको कन्नड़ राइटर्स में कन्फ्यूज करेगा, क्योंकि बाकी नाम भी साहित्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन याद रखो, हार्ट लैम्प नामक लघुकथा संग्रह की लेखिका बानू मुश्ताक हैं और इसे दीपा भाष्ठी ने अनुवादित किया था। करंट अफेयर्स में अवार्ड्स प्लस ऑथर प्लस बुक तीनों याद रखना जरूरी है, इसलिए सही उत्तर है बी बानू मुश्ताक रिवीजन ट्रिक, हार्ट लैम्प की चमक बानू मुश्ताक तक। क्वेश्चन नंबर 12
बच्चों, यह प्रश्न गवर्नमेंट स्कीम्स और डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, नो योर डीजी पिन और नो योर पिन कोड प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किए? ऑप्शंस: ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी संचार मंत्रालय, सी शहरी विकास मंत्रालय, डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब ध्यान दो, पिन कोड और एड्रेस सिस्टम सीधे कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े होते हैं, इसलिए यह पहल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस द्वारा शुरू की गई थी। एग्जामिनर ट्रैप: बहुत बच्चे डिजिटल शब्द देखकर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य कीवर्ड है पिन कोड, इसलिए सही उत्तर है बी संचार मंत्रालय फाइनल रिवीजन, पिन कोड का कनेक्शन कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों, डिफेंस से जुड़े प्रश्न आर्मी एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के कितने परिचालन कमान हैं? ऑप्शंस: ए 3B 4C, 5D 6। अब ध्यान रखो, इंडियन एयरफोर्स के कुल 7 कमांड्स हैं, लेकिन उनमें से ऑपरेशनल कमांड्स की संख्या 5 होती है। एग्जामिनर कुल कमांड्स और ऑपरेशनल कमांड्स में कंफ्यूज करवाता है, इसलिए सही उत्तर है सी 5 रिवीजन लाइन। IAF की ताकत 5 ऑपरेशनल कमांड्स। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों, ये बहुत बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण डिफेंस क्वेश्चन है। प्रश्न है, भारतीय सेना की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शंस: ए हवाई क्षेत्र की सुरक्षा, बी समुद्री सीमाओं की रक्षा, सी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, डी केवल आपदा राहत। अब देखो, एयरफोर्स, हवाई सुरक्षा, नेवी, समुद्री सुरक्षा, लेकिन इंडियन आर्मी का मुख्य कार्य देश की सीमाओं और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना है। एग्जामिनर ट्रैप: आपदा राहत पढ़कर कंफ्यूज मत होना, सेना राहत कार्य भी करती है, लेकिन वह प्राइमरी रोल नहीं है, इसलिए सही उत्तर है सी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा। फाइनल रिवीजन, आर्मी का पहला धर्म देश की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों, हेडक्वार्टर्स और कमांड्स वाले प्रश्न डिफेंस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न है, जयपुर में किस भारतीय सेना कमान का मुख्यालय है? ऑप्शंस: ए दक्षिण पश्चिमी कमान, बी पश्चिमी कमान, डी दक्षिणी कमान, डी मध्य कमान। अब ध्यान रखो, साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स जयपुर में स्थित है, बाकी कमांड्स अलग अलग शहरों में हैं। एग्जामिनर आपको वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न में कंफ्यूज करेगा, इसलिए सही उत्तर है ए दक्षिण पश्चिमी कमान रिवीजन ट्रिक, जयपुर का कमांड साउथ वेस्टर्न कमांड। क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों, फिजिक्स का यह प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन यूनिट में गलती हो जाती है। प्रश्न है, वाहनों में लगा स्पीडोमीटर किस मात्रक में चाल मापता है? ऑप्शंस: ए मीटर प्रति सेकंड, बी किलोमीटर प्रति घंटा, सी मीटर प्रति घंटा, डी किलोमीटर प्रति सेकंड। अब सोचो, जब बाइक या कार चलती है तो मीटर में क्या लिखा दिखाई देता है? हाँ बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। एग्जामिनर आपको एसआई यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट में कंफ्यूज करता है, इसलिए सही उत्तर है बी किलोमीटर प्रति घंटा। फाइनल रिवीजन, स्पीडोमीटर बोले किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों, यह इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रश्न है। प्रश्न है, दिए गए प्रतीक से क्या दर्शाया जाता है? ऑप्शंस: ए बैटरी, बी सेल, सी प्रतिरोधक, डी स्विच। अब ऐसे प्रश्नों में सिंबल पहचानना जरूरी होता है। एग्जामिनर अक्सर सेल और बैटरी में कंफ्यूज करवाता है। अगर एक लंबी और एक छोटी रेखा हो, सेल अगर कई सेल्स जुड़े हों, बैटरी, इसलिए डायग्राम को ध्यान से देखना जरूरी होता है। सही उत्तर है बी सेल रिवीजन लाइन, एक सेल से शुरुआत, कई सेल्स से बैटरी। क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों, यह फोर्स चैप्टर का प्रश्न है। प्रश्न है, कार को धक्का देने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शंस: ए पेशीय बल, बी गुरुत्वीय बल, सी चुंबकीय बल, डी विद्युत बल। अब सोचो, जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत से किसी वस्तु को धक्का देता है तो कौन सा बल लगता है? बिल्कुल, मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल। एग्जामिनर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में कंफ्यूज करेगा, क्योंकि हर वस्तु पर गुरुत्व लगता है, लेकिन यहां पुश करने की बात हो रही है, इसलिए सही उत्तर है ए पेशीय बल। फाइनल रिवीजन, शरीर की ताकत बराबर पेशीय बल। क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों, यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्रश्न है, यदि प्रकाश किरण 30 डिग्री पर आपतित हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? ऑप्शंस: ए 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। अब ध्यान रखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितने कोण पर किरण आएगी उतने ही कोण पर वापस जाएगी। इसलिए यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा, इसलिए सही उत्तर है बी 30 डिग्री रिवीजन ट्रिक, जितना आएगा उतना ही लौट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रश्न है, आयतन गैसाई मात्रक क्या है? ऑप्शंस ए लीटर, बी मिलीलीटर, सी घन मीटर, डी मीटर। अब ध्यान दो, मीटर लंबाई वर्ग, मीटर क्षेत्रफल, घन मीटर आयतन। एग्जामिनर आपको लीटर में कंफ्यूज करेगा क्योंकि रोजमर्रा में वॉल्यूम लीटर में मापा जाता है, लेकिन एएसआई यूनिट हमेशा क्यूबिक मीटर होती है। इसलिए सही उत्तर है सी घन मीटर, फाइनल रिवीजन, लेंथ मीटर, एरिया स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों, यह साइंस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में सीधे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन से पदार्थ फिल्टर के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं? 1 फिल्टर पेपर, 2 कपास, 3 चारकोल, 4 रेत। ऑप्शंस ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। अब ध्यान से सोचो बच्चों, फिल्टर का काम क्या होता है? अशुद्धियों को अलग करना, और यह काम फिल्टर पेपर, कपास, चारकोल और रेत सभी कर सकते हैं। एग्जामिनर ट्रैप, कई बच्चे चारकोल को फिल्टर नहीं मानते, जबकि वाटर प्यूरिफिकेशन में चारकोल का उपयोग किया जाता है। इसलिए चारों सही हैं। इसलिए सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4। फाइनल रिवीजन, फिल्टरिंग में पेपर, कॉटन, चारकोल और सैंड चारों ब्रांड। क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों, ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। प्रश्न है, कथन 1 दही से मक्खन निकालने के लिए मंथन किया जाता है। कथन 2 मक्खन हल्का होने के कारण ऊपर तैरता है। ऑप्शंस ए दोनों सत्य, बी दोनों असत्य, सी 1 सत्य 2 असत्य, डी 1 असत्य 2 सत्य। अब ध्यान रखो, दही को मथने पर बटर अलग हो जाता है क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है, इसलिए वह ऊपर तैरता है और नीचे छाछ रह जाती है। एग्जामिनर यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड ट्रैप लगाता है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। इसलिए सही उत्तर है ए दोनों सत्य। रिवीजन ट्रिक, हल्का मक्खन ऊपर आए, नीचे छाछ रह जाए। क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों, यह नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, क्षयशील प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? 1 इनकी मात्रा सीमित है। 2 मानव गतिविधियों से समाप्त हो सकते हैं। 3 उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम आदि। ऑप्शंस ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। अब देखो बच्चों, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज यानी ऐसे संसाधन जो खत्म हो सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी लिमिटेड हैं और लगातार उपयोग से समाप्त हो सकते हैं। इसलिए तीनों कथन सही हैं। एग्जामिनर ट्रैप, कई बच्चे फॉरेस्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट भी लगातार कटाई से खत्म हो सकते हैं। इसलिए सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। फाइनल रिवीजन, जो सीमित है और खत्म हो सकता है वही एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों, यह विटामिन से जुड़ा प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न है, किसकी कमी से मसूड़ों से खून आता है और घाव देर से भरते हैं? ऑप्शंस ए आयोडीन, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी आयरन। अब ध्यान रखो, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसके लक्षण मसूड़ों से खून आना, घाव देर से भरना। एग्जामिनर ट्रैप, विटामिन डी पढ़कर कंफ्यूज मत होना, वह हड्डियों से संबंधित होता है। इसलिए सही उत्तर है बी विटामिन सी। रिवीजन ट्रिक, विटामिन सी कम पड़े, मसूड़ों से खून झड़े। क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों, यह न्यूट्रिशन चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, खाना पकाने के दौरान कौन सा पोषक तत्व आसानी से नष्ट हो जाता है? ऑप्शंस ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी कैल्शियम, डी आयरन। अब ध्यान रखो, विटामिन सी हीट सेंसिटिव होता है, यानी ज्यादा गर्म करने पर यह जल्दी नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। एग्जामिनर आपको कैल्शियम और आयरन में कंफ्यूज करेगा, लेकिन वे मिनरल्स हैं और आसानी से नष्ट नहीं होते। इसलिए सही उत्तर है ए विटामिन सी। फाइनल रिवीजन, ज्यादा हीट से विटामिन सी डिफीट। क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों, यह फीडिंग हैबिट्स का प्रश्न है। प्रश्न है, कौन सा जीव चूषण विधि से भोजन करता है? ऑप्शंस ए गरुड़, बी गुंजन पक्षी, सी घोंघा, डी चींटी। अब सोचो, हैमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी फूलों से रस चूसता है, इसलिए यह सकिंग मोड ऑफ फीडिंग का उदाहरण है। गरुड़ मांस फाड़ कर खाता है, घोंघा खुरच कर खाता है, चींटी काट कर खाती है। इसलिए सही उत्तर है बी गुंजन पक्षी। रिविजन ट्रिक, हमिंग बर्ड रस चूसे, सकिंग मोड समझ पूछे। क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों, ह्यूमन बॉडी से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, रक्त से अपशिष्ट छानने का कार्य कौन सा अंग करता है? ऑप्शंस ए यकृत, बी फेफड़े, सी
वृक्कडी। आमाशय अब ध्यान रखो, किडनी यानी वृक्क शरीर का नेचुरल फिल्टर है। यह रक्त से गंदगी और अतिरिक्त पानी को अलग करता है। एग्जामिनर ट्रैप। बहुत बच्चे लिवर टिक कर देते हैं क्योंकि वह भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लेकिन ब्लड फिल्टरिंग का मुख्य कार्य किडनी का है। इसलिए सही उत्तर है सी, वृक्क। फाइनल रिवीजन, बॉडी का फिल्टर किडनी मास्टर। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, यह एंटीबायोटिक से जुड़ा प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? ऑप्शंस: ए कॉफी, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी टेट्रासाइक्लिन, डी एरिथ्रोमाइसिन। अब ध्यान रखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन तीनों एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन कॉफ़ी कोई एंटीबायोटिक नहीं है। एग्जामिनर आपको बड़े बड़े नामों में कंफ्यूज करेगा, इसलिए सही उत्तर है ए, कॉफ़ी। रिवीजन लाइन, कॉफ़ी पीते हैं, एंटीबायोटिक नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन का यह बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न है, चीनी का उपयोग सामान्यतः किन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में होता है? ऑप्शंस: ए अचार और चिप्स, बी है जैम और स्क्वैश, सी रोटी और चावल, डी सब्जियां और मांस। अब सोचो, जैम और स्क्वैश में शुगर प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है। यह बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है। एग्जामिनर आपको पिकल में कंफ्यूज करेगा, लेकिन पिकल में अधिकतर सॉल्ट और ऑयल उपयोग होता है। इसलिए सही उत्तर है बी, जैम और स्क्वैश। फाइनल रिवीजन, शुगर का कमाल जैम रहे सालों साल। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों, यह ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़ा प्रश्न है। प्रश्न है, किशोरावस्था लगभग किस आयु में शुरू होती है? ऑप्शंस: ए 2 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 32 वर्ष, डी 20 वर्ष। अब ध्यान रखो, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है। यही वह समय होता है जब शरीर में तेजी से बदलाव शुरू होते हैं। एग्जामिनर ट्रैप, 20 वर्ष पढ़कर कंफ्यूज मत होना, तब तक व्यक्ति यूथ स्टेज में पहुंच जाता है। इसलिए सही उत्तर है बी, 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, एवरेज यानी औसत का यह बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम हॉल में कई बच्चे जोड़ने में गलती कर देते हैं। प्रश्न है, पास 30, शून्य, शून्य और शून्य का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस: ए 16, बी 17, सी 15, डी 18। आप ध्यान रखो, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है कुल योग कुल संख्याएं। अब जोड़ो, 50 + 30 + 0 + 0 + 0 बराबर 80 कुल संख्याएं बराबर 5। अब 80 5 बराबर 16। एग्जामिनर ट्रैप, कुछ बच्चे 80 4 कर देते हैं, लेकिन टोटल नंबर्स हमेशा गिननी होती हैं, इसलिए सही उत्तर है ए 16। रिविजन ट्रिक, एवरेज का रूल महान सम टोटल नंबर जान। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, यह एवरेज चैप्टर का थोड़ा कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 31 है, 2 संख्याएं 64 और 17 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस: ए 12, बी 9, सी 13, डी 10। अब ध्यान रखो, एवरेज टोटल नंबर्स बराबर टोटल सम 31, 3 बराबर 93। अब 2 संख्याओं का योग 64 + 17 बराबर 81। अब तीसरी संख्या 93 - 81 बराबर 12। एग्जामिनर ट्रैप, कई बच्चे सीधे एवरेज में जोड़ घटाव कर देते हैं, लेकिन पहले टोटल सम निकालना ज़रूरी है, इसलिए सही उत्तर है ए 12। फाइनल रिवीजन, एवरेज में पहले टोटल सम निकालो, फिर मिसिंग नंबर पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का यह प्रश्न कैलकुलेशन बेस्ड है। प्रश्न है, 8,900 रुपये पर 78% वार्षिक दर से 27 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस: ए 1,87,434 रुपये, बी 1,87,431 रुपये, सी 1,87,436 रुपये, डी 1,87,432 रुपये। अब ध्यान रखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT 100, जहाँ P बराबर 8,900 R बराबर 78%, T बराबर 27 वर्ष। अब कैलकुलेशन करो, 8,978 27 100 बराबर 1,87,434 रुपये। एग्जामिनर ट्रैप, इतने बड़े नंबर्स देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला सही लगाया तो आंसर तुरंत आएगा, इसलिए सही उत्तर है ए 1,87,434 रुपये। रिवीजन ट्रिक, PRT 100 आप था कि 100, यही है SI का हीरो। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों, यह सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ज़रूरी होती हैं। प्रश्न है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ऑप्शंस: ए 5, बी 8, सी 10, डी 12। अब ध्यान रखो, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस में हमेशा बोर्ड मास रूल लागू होता है। ब्रैकेट, ऑर्डर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एग्जामिनर ट्रैप।
जो बच्चा सीधा लेफ्ट टू राइट हल करेगा उसका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना ज़रूरी है। इसलिए सही उत्तर है बी, एट फाइनल रिवीजन। बोर्ड मास भूल गए, नंबर भी भूल गए। क्वेश्चन नंबर 35। बच्चों, HCF और LCM से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है 25 और 75 का HCF ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस ए 25 POs, 24 C, 27 D, 23। अब ध्यान रखो, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 25 और 75 दोनों को 25 पूरी तरह डिवाइड करता है और इससे बड़ा कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। एग्जामिनर ट्रैप, कई बच्चे जल्दीबाजी में 75 टिक कर आते हैं, लेकिन HCF दोनों में कॉमन होना चाहिए, इसलिए सही उत्तर है ए 25 रिवीजन ट्रिक। HCF वही जो दोनों में सही। क्वेश्चन नंबर 36। बच्चों, स्क्वायर्स और क्यूब्स वाले प्रश्न कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाते हैं। प्रश्न है 49 का वर्ग क्या होगा। ऑप्शंस ए 2401, बी 2404, सी 2399, डी 2403। अब ध्यान रखो, 49 की घात 2 बराबर 49 बराबर 2401। एग्जामिनर ट्रैप, 2404 देखकर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए स्क्वायर्स याद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सही उत्तर है ए 2401 फाइनल रिवीजन। 49 का स्क्वायर 2401 तैयार। क्वेश्चन नंबर 37। बच्चों, यह भी सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ऑप्शंस ए 6B, 4C, 5D एक साथ। अब ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कैलकुलेशन में पेशेंस। एग्जामिनर चाहता है कि आप जल्दीबाजी करें और गलती कर दें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर सही उत्तर मिलता है, इसलिए सही उत्तर है सी 5 रिवीजन लाइन। सिंप्लीफिकेशन में जल्दबाजी बराबर नेगेटिव मार्किंग की तैयारी शाये। क्वेश्चन नंबर 38। बच्चों, परसेंटेज का यह बेसिक प्रश्न है 20 गुब्बारों में से 2 उड़ गए, प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस ए 2%, बी 5%, सी 10%, डी 18%। अब ध्यान रखो, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला कमी कुल संख्या 100, 2, 20, 100 बराबर 10%। एग्जामिनर ट्रैप, कुछ बच्चे सीधे 2% टिक कर देते हैं, लेकिन परसेंटेज हमेशा फ्रैक्शन 100 से निकलता है, इसलिए सही उत्तर है सी 10% फाइनल रिवीजन। भाग करो, 100 से गुणा करो, परसेंटेज तुरंत पाओ। क्वेश्चन नंबर 39। बच्चों, यह परसेंटेज और अटेंडेंस का बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्रश्न है 160 विद्यार्थियों की कक्षा में 50% उपस्थित थे, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस ए 80, बी 85, सी 79, डी 77। अब ध्यान दो, 50% प्रेजेंट मतलब आधे विद्यार्थी उपस्थित। 160 का आधा बराबर 80, इसलिए उपस्थित बराबर 80, अनुपस्थित बराबर 160 माइनस 80 बराबर 80। एग्जामिनर ट्रैप, कुछ बच्चे सीधे 160 का 50% निकाल कर वही आंसर लिख देते हैं, बिना समझे कि पूछा क्या गया है, इसलिए सही उत्तर है ए 80 रिवीजन ट्रिक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तभी सही आंसर पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 40। बच्चों, रेशियो का यह बहुत आसान प्रश्न है 53 और 35 का सरलतम अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस ए 53 अनुपात 35, बी 52 अनुपात 43, सी 55 अनुपात 42, डी 51 को 43। अब ध्यान रखो, 53 और 35 दोनों प्राइम नेचर की संख्याएं हैं, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए रेशियो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एग्जामिनर ट्रैप, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हर रेशियो को डिवाइड करना ज़रूरी है, लेकिन जब कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा तो रेशियो वही रहेगा, इसलिए सही उत्तर है ए 53 अनुपात 35 फाइनल रिवीजन। कॉमन फैक्टर नहीं तो रेशियो वही सही। क्वेश्चन नंबर 41। बच्चों, यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न है यदि 112 अनुपात x बराबर 7 अनुपात 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस ए 32, बी 29, सी 30, डी 35। अब ध्यान रखो, जब दो रेशियो बराबर हों तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 112/2 बराबर 7 गुणा 224 बराबर 7 x। अब दोनों तरफ 7 डिवाइड करो, x बराबर 32। एग्जामिनर ट्रैप, कुछ बच्चे सीधे 1 1 2 7 कर देते हैं और आंसर गलत कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखो, इसलिए सही उत्तर है ए 32 रिवीजन ट्रिक। रेशियो बराबर दिख जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लग जाए। क्वेश्चन नंबर 42। बच्चों, यह स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रश्न है 14 घंटे में 560 किलोमीटर दूरी तय करने वाली कार की चाल ज्ञात कीजिए।
ऑप्शंस ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा बी, 39 किलोमीटर प्रति घंटा सी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा डी, 38 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ध्यान रखो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस टाइम। अब वैल्यू रखो 560 14 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एग्जामिनर ट्रैप। कुछ बच्चे जल्दबाजी में डिवीजन गलत कर देते हैं, लेकिन यदि टेबल मजबूत है तो यह क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाएगा। इसलिए सही उत्तर है ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइनल रिवीजन डिस्टेंस टाइम बराबर स्पीड प्राइम। क्वेश्चन नंबर 43। बच्चों यह लीनियर इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन है। प्रश्न है एक पूर्ण संख्या के 3 गुने में 5 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस ए 6b, 8c, 9d, 4। अब ध्यान रखो मान लो संख्या x है। क्वेश्चन के अनुसार 3x प्लस 5 बराबर 23। अब 5 को दूसरी तरफ भेजो। 3x बराबर 18, x बराबर 6। एग्जामिनर ट्रैप। कुछ बच्चे 23 माइनस 5 तो कर लेते हैं, लेकिन 3 से डिवाइड करना भूल जाते हैं। इसलिए सही उत्तर है ए 6 रिवीजन ट्रिक। इक्वेशन को आराम से सुलझाओ, सही आंसर तुरंत पाओ। क्वेश्चन नंबर 44। बच्चों मेंसुरेशन का यह सबसे बेसिक क्वेश्चन है। प्रश्न है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस ए 9 वर्ग सेंटीमीटर, बी 10 वर्ग सेंटीमीटर, सी 6 वर्ग सेंटीमीटर, डी 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब ध्यान रखो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला साइड साइड 3 3 बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर। एग्जामिनर ट्रैप। कुछ बच्चे परिमीटर और एरिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। परिमीटर अलग होता है और एरिया अलग, इसलिए सही उत्तर है ए 9 वर्ग सेंटीमीटर। फाइनल रिवीजन स्क्वायर का एरिया बराबर साइड की घात 2। क्वेश्चन नंबर 45। बच्चों ट्रायंगल का यह कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:3:2 है। सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस ए 80 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 180 डिग्री। अब ध्यान रखो ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। रेशियो 4 + 3 + 2 बराबर 9। अब सबसे बड़ा भाग बराबर 4, 4 9 180 बराबर 80 डिग्री। एग्जामिनर ट्रैप। कुछ बच्चे सीधे 180 4 कर देते हैं, लेकिन पहले टोटल रेशियो जोड़ना ज़रूरी है। इसलिए सही उत्तर है ए 80 डिग्री रिवीजन ट्रिक। ट्राइंगल के एंगल कुल 180 डिग्री हर हाल में। क्वेश्चन नंबर 46। बच्चों ये कोडिंग डिकोडिंग का बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्रश्न है कुक राइस वेल बराबर TYDGMZ गेट न्यू कुक बराबर DGPOHV। तो कुक का कोड क्या है? ऑप्शंस A DGPV, MZC, HVD, PO। अब ध्यान से देखो दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन वर्ड कौन सा है? कुक। और दोनों कोड्स में कॉमन कोड कौन सा है? DG, इसलिए कुक का कोड होगा DG। एग्जामिनर ट्रैप। कई बच्चे गैस मार देते हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा कॉमन चीज़ खोजो। इसलिए सही उत्तर है ए DG। फाइनल रिवीजन कॉमन वर्ड पकड़ो, कॉमन कोड जकड़ो। क्वेश्चन नंबर 47। बच्चों ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। प्रश्न है AXCTF GHUF TH JFE W FPJ के L दी गई श्रृंखला में कितने F हैं? ऑप्शंस ए 1 B 2 C 3 D 4। अब ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ध्यान और पेशेंस। श्रृंखला को आराम से काउंट करो। पहला F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, कुल 4 F हैं। एग्जामिनर ट्रैप। जल्दीबाजी में बच्चे एक F छोड़ देते हैं, इसलिए सही उत्तर है D4 रिवीजन ट्रिक। सीरीज में जल्दबाजी नहीं, वरना गलती सही। क्वेश्चन नंबर 48। बच्चों ये रैंकिंग का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न है 38 लोगों की पंक्ति में प्रज्वल बाएं से 17वें स्थान पर है। दाएं से उसका स्थान क्या होगा? ऑप्शंस ए 21वां बी, 22वां सी, 23वां डी, 24वां। अब फॉर्मूला याद रखो राइट पोजीशन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। 38 माइनस 17 प्लस 1 बराबर 22। एग्जामिनर ट्रैप। कई बच्चे +1 करना भूल जाते हैं और वही नंबर कट जाते हैं, इसलिए सही उत्तर है बी 22वां फाइनल रिवीजन रैंकिंग क्वेश्चन में +1 कभी मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 49। बच्चों यह डिक्शनरी ऑर्डर का प्रश्न है। प्रश्न है शब्दकोश क्रम में सही व्यवस्था चुनिए। 1 ट्रेन, 2 अर्न्स, 3 ग्रो, 4 फ्रॉग। ऑप्शंस ए 4 3 1 2 बी, 1 2 3 4 सी, 2 1 4 3 डी, 3 1 4 2। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो फ्रॉग ग्रो ट्रेन अर्न्स यानी क्रम होगा 4 3 1 2। एग्जामिनर ट्रैप। कुछ बच्चे टी और यू पहले देख लेते हैं और जल्दीबाजी कर देते हैं, लेकिन हमेशा अल्फाबेट शुरू से कंपेयर करो। इसलिए सही उत्तर है ए 4 3 1 2 रिवीजन ट्रिक। डिक्शनरी ऑर्डर में अल्फाबेट ही किंग है। क्वेश्चन नंबर 50।
बच्चों ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, प्रश्न है, यदि का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ है तो 7 22 माइनस 11 बराबर ऑप्शंस ए 9b 7c 10d 11। अब ध्यान रखो पहले सिंबल्स को रिप्लेस करो, मतलब प्लस माइनस मतलब तो क्वेश्चन बनेगा 7 प्लस 22 11। अब बोर्ड मास लगाओ 22 11 बराबर 2। अब 7 प्लस 2 बराबर 9 एग्जामिनर ट्रैप। कुछ बच्चे पहले एडिशन कर देते हैं लेकिन डिवीजन पहले होगा, इसलिए सही उत्तर है ए 9 फाइनल रिवीजन। सिंबल बदला तो तरीका बदला लेकिन बोर्ड मास नहीं बदला। बच्चों अगर आपको हमारी पढ़ाने की स्टाइल पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि एग्जाम का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, तो अभी इसी समय हमारे चैनल आरआई कोचिंग को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे आर्मी जीडी के रियल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस के इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट्स, टीचर स्टाइल एक्सप्लेनेशन, डेली करंट अफेयर्स, शॉर्ट ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट रिवीजन और सिलेक्शन तक। पूरा साथ याद रखो बच्चों, जो रोज प्रैक्टिस करेगा वही यूनिफॉर्म पहनेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अगली क्लास के लिए तैयार हो जाओ।